ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, अविश्वसनीय एवं सटीक भविष्यवाणी की इस श्रृंखला में मैं पूनम पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मंगल ग्रह के शुभाशुभ फलों की चर्चा हो रही है। पिछले वीडियो में मैंने दशम भाव के मंगल के शुभाशुभ फलों के बारे में आपसे चर्चा की है और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे एकादश भाव के मंगल के बारे में। जिनकी भी कुंडली में एकादश भाव में मंगल होते हैं उनको मंगल के क्या शुभ अशुभ फल प्राप्त होते हैं, आज इसकी चर्चा करेंगे। दोस्तों, कुंडली का एकादश भाव लाभ का भाव होता है तथा जातक के इनकम और आय का भाव होता है। एकादश भाव से जातक के आय के बारे में पता चलता है तथा एकादश भाव में स्थित ग्रहों से भी जातक के आय के बारे में तथा किस माध्यम से आय होगी इसके बारे में पता चलता है। एकादश भाव कुंडली का ऐसा भाव है जहाँ पर सभी ग्रह अपना शुभ फल देते हैं, परंतु जब एकादश भाव में पाप ग्रह या क्रूर ग्रह होते हैं तो वो कहीं न कहीं अपनी दृष्टि अवश्य ही डालते हैं और उस भाव से संबंधित फलों में कमी करते हैं। तो मंगल के बारे में भी यही कुछ फल प्राप्त होता है एकादश भाव में। तो चलिए जान लेते हैं कि एकादश भाव में मंगल जातक को क्या शुभ और अशुभ फल देते हैं। एकादश मंगल वाले जातक बहुत ही मेहनती, कर्मठ और साहसी होते हैं। अपने साहस तथा मेहनत के दम पर ऐसे जातक बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे जातकों के आय का स्रोत मंगल से संबंधित कार्यों से होता है, अर्थात मंगल से संबंधित क्षेत्र से तथा कार्य से जातक को बहुत अधिक धन लाभ होता है और उनकी आमदनी का यही जरिया होता है। तो चलिए जान लेते हैं कि मंगल से संबंधित कार्य और क्षेत्र कौन कौन से हैं। इसकी चर्चा मैंने पहले की वीडियो में भी आपसे की है और आज भी मैं इसके बारे में आपको बता देती हूँ। भूमि निर्माण, कंस्ट्रक्शन, खेती बाड़ी, हथियार से संबंधित कार्य, मशीनरी कार्य तथा मशीन से होने वाली आमदनी तथा मशीन से संबंधित कार्य से मंगल का संबंध माना जाता है। इसके अलावा भवन निर्माण में जिन जिन सामग्री की ज़रूरत होती है, जैसे कि बालू, सीमेंट, गिट्टी इत्यादि, ये सभी मंगल के क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं और एकादश भाव में मंगल के होने से इन सभी क्षेत्रों से या व्यवसाय से जातक को बहुत अधिक सफलता प्राप्त होती है और धन लाभ होता है। इसके अलावा चिकित्सा तथा सेना से संबंधित नौकरी तथा व्यवसाय भी मंगल ग्रह के अंतर्गत ही आता है। जिस कार्य में भी हथियार तथा हथियार जैसे उपकरणों की आवश्यकता होती है वह सभी क्षेत्र मंगल के अंदर ही आता है। जैसे कि चिकित्सा में सर्जरी का क्षेत्र जिसमें ऑपरेशन वगैरह किया जाता है, या उस उपकरण से संबंधित व्यवसाय तथा सेना से संबंधित नौकरी आदि जिसकी चर्चा मैंने पहले ही कर दी है, यह मंगल से जुड़ा हुआ क्षेत्र और नौकरी का व्यवसाय आदि सभी मंगल से जुड़ा हुआ ही है। प्रॉपर्टी डीलिंग का काम तथा ट्रांसपोर्टिंग आदि का काम भी मंगल से जुड़ा हुआ ही है और इन सभी कामों में जातक को सफलता प्राप्त होती है। यदि एकादश भाव का मंगल केंद्र या त्रिकोण का स्वामी होकर एकादश भाव में बैठता है तो और भी अधिक लाभ प्राप्त होता है। इसके विपरीत यदि मंगल छठे, आठवें अथवा द्वादश भाव के स्वामी होकर एकादश भाव में बैठता है तो फिर
कुछ मामलों में अशुभ फल की प्राप्ति भी होती है, जो कि जातक के आमदनी से जुड़ा हुआ होता है। इसके अलावा एकादश भाव के मंगल का एक अशुभ फल भी जातक को मिलता है, और वह अशुभ फल जातक के संतान से संबंधित होता है। एकादश भाव का मंगल संतान प्राप्ति में बाधक होता है और कई परिस्थितियों में गर्भपात का कारण भी बनता है। इसीलिए यदि किसी स्त्री की कुंडली में एकादश भाव में मंगल हो तो उन्हें मंगल की शांति अवश्य ही करवा लेनी चाहिए, नहीं तो गर्भ धारण करने में जातिका को बहुत दिक्कतों का और स्वास्थ्य संबंधी कष्टों का सामना करना पड़ता है। एकादश मंगल वाले जातक जातिका का अपने भाई बहनों के साथ विचार नहीं मिलता है, या फिर कोई न कोई मतभेद आपस में होते ही रहते हैं। तो दोस्तों, एकादश भाव के मंगल के मैंने अशुभ और शुभ सभी फलों को आपको बता दिया है, और इसी के साथ ही मैं आज की वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य ही बताएं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। यदि आपको व्यक्तिगत रूप से कुंडली विश्लेषण करवानी हो तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय महाकाल।